वसीले की बात करें, क्या बोलते लोग? नहीं जी, हम गुनाहगार है ना, अल्लाह हमारी नहीं सुनता। अल्लाह किसकी सुनता? सिर्फ बोलते ना लोग इस तरह, अल्लाह सिर्फ किसकी सुनता? नेक लोगों की सुनता। हम गुनाहगार है, हमारी अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता, इसलिए हम नेक लोगों का वसीला लगाते, इसलिए हम नबी का वसीला लगाते बोलते। अब सोचो, इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? बोलिए, सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? मैं हूं बोल सकते कोई? नहीं ना, बड़ा गुनाहगार है तो भी नहीं बोलता उन्हें मैं हूं बोल के। लेकिन कौन है? बोलो किसी का नाम लेके, जिसके ऊपर दुश्मनी है, बोलो हमारे खानदान में एक है, उन्होंने सबसे बड़े गुनाहगार, बोल सकते? नहीं। कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, क्या हम उनके बारे में बोल सकते कि वो सबसे बड़ा गुनाहगार? नहीं बोल सकते। लेकिन हम सब मुसलमानों को मालूम है सबसे बड़ा गुनाहगार शैतान है। बोलते ना जी, हम सबसे बड़ा गुनाहगार शैतान, इब्लीस है ना। और बेचारा वो गुनाहगार तो है, वो गुनाहगार तो है, क्योंकि सबसे पहले उसने क्या किया? अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। सजदा करो बोले तो सजदा नहीं किया था ना, इसलिए हम उसको गुनाहगार बोलते। और वही शैतान हम सबको भटका रहा ना, बहका रहा ना जहन्नम में ले जाने के लिए, इसलिए हम क्या बोलते? शैतान बोलो गुनाहगार है सबसे बड़ा, वो हमको जहन्नम की तरफ ले जा रहा। उसको इतना ज्यादा बदनाम कर दिए। हाँ, वो बहकाता, वो आपको भटकाता, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं वो नहीं बहकाए तो भी खुद अपनी मनमानी कर लेके अपना गुनाह फिर उसके सर पे डालते हैं। शैतान भटका रहा मौल साहब, इसलिए फजर में नहीं उठ रहे हम, बोलते ना शैतान भटका रहा जी, आना बोल के दिल कर रहा लेकिन नहीं आ सक रहे हम इज्तिमा में, शैतान भटका रहा। छोड़ना दिल बोल रहा जी शराब, लेकिन शैतान भटका रहा जी, फिर नहीं छोड़ सक रहे। हर बात को शैतान के ऊपर डाल देते हम, हर बात को शैतान के ऊपर डाल रहे। वो इस गुनाह कर रहा, वो इस गुनाह कर रहा, वो इस गुमराह कर रहा, वही भटका रहा हम लोगों को। सोचो अब, ठीक है, शैतान सबसे बड़ा गुनाहगार शैतान। हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह ताला गुनाहगारों की बात नहीं सुनता, सिर्फ नेक लोगों की ही दुआ अल्लाह ताला सुन लेता। लेकिन वो सबसे बड़ा गुनाहगार होने के बावजूद शैतान भी अल्लाह ताला से दुआ करा था, मालूम है आपको? बोलिए ना, मालूम है ना? अच्छा, शैतान भी जब दुआ कर रहा था ना, शैतान भी डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करा, शैतान किसी का वसीला नहीं लगाया। हालांकि शैतान देखा वहां कई दिन जिन्नों के साथ वो रहता था, उसको मालूम है उसके भी बुजुर्ग थे कुछ ना कुछ, लेकिन शैतान भी आदम अलैहिस्सलाम को देख के भी, उनके पुतले को देखने के बाद भी वो भी ये नहीं बोला अरे कौन तो भी होंगे भाई, इनका नाम लेके मैं दुआ करता हूँ, वसीला लगा तो नहीं बोला। शैतान भी डायरेक्ट दुआ करा। क्या बोल के दुआ करा? सुनो, सूर्य आराफ में उसकी दुआ है, सूर्य आराफ आयत नंबर 16-17 आप निकाल के देखो। काला फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुमुश शाकिरीन। क्या दुआ करा शैतान? आय अल्लाह, उसने कहा बसबब उसके कि आपने मुझको गुमराह किया, मैं कसम खाता हूँ। दुआ कर रहा, देखो दुआ में क्या बोल रहा है? अल्लाह मैं अब कसम खाता हूँ कि मैं इनके लिए सीधे रास्ते पे बैठ जाऊंगा। क्या बोल रहा शैतान? सीधे रास्ते पे। कौन सा सीधा रास्ता? जन्नत में जाने वाला सिरातल मुस्तकीम है, वो सीधे रास्ते पे मैं जाके बैठ जाता हूँ। अल्लाह दुआ कर रहा वो, फिर क्या बोल रहा? ये जो इंसान को तू पैदा किया ना, उसको जन्नत में नहीं जाने देने के लिए जाके सीधे रास्ते पे बैठ जाऊंगा। और क्या करूंगा? फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से भी, इनके पीछे से भी, इनके दाएं जानिब से भी, इनके बाएं जानिब से भी, चारों तरफ से मैं इनके ऊपर हमला करूंगा। अल्लाह बोल के दुआ करा। अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करे कि नहीं करे? बोलिए ना, कबूल करे अल्लाह ताला शैतान की दुआ। उसको इजाजत दे दिए, जा क़यामत के दिन तक तेरे को मैं ये ताकत दे रहा हूँ, क़ुव्वत दे रहा हूँ, तू जिसको चाहे गुमराह करना है गुमराह कर ले, लेकिन मेरे कुछ खास बंदे होंगे तो उनको गुमराह नहीं कर सकता। तो मालूम क्या हुआ? पहली चीज, अल्लाह क्या गुनाहगारों की नहीं सुनता? सुनता कि नहीं सुनता? सुनता, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाहगार होने के बाद शैतान भी दुआ करे तो अल्लाह शैतान की सुन लिया। अब दूसरा अकीदा, नहीं अल्लाह सिर्फ नेक लोगों की ही कबूल करता, सिर्फ नेक लोगों की कबूल करता, इसलिए हमारे पीर साहब है उनकी कबूल करता। सुनो,
अभी जैसा कि इससे पहले ही मैंने वो आयत रखा था जिसमें नूह अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, किसके लिए? बोलिए ना, बेटे के लिए दुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे किसके लिए? बाप के लिए, वालिद के लिए। तो नेक अंबिया से भी बड़ा नेक कोई हो सकता नहीं ना। नबी भी दुआ कर रहे लेकिन अपने बाप के लिए दुआ कबूल नहीं। एक नबी दुआ कर रहे अपने बेटे के लिए, दुआ कबूल नहीं। का मतलब क्या हुआ? अल्लाह सुनता सबकी है लेकिन कबूल करना उसकी मर्जी, जिसकी चाहे कबूल करे, जिसकी चाहे रद्द करे। किसी वली की कबूल भी कर सकता, रद्द भी कर सकता। किसी गुनाहगार की अल्लाह कबूल भी कर सकता, रद्द भी कर सकता। 99 कातिलों को कत्ल करने वाली की अल्लाह ताला कबूल नहीं करा दुआ? कबूल करा ना। अल्लाह के लिए गौर करना। तो अब मालूम क्या हुआ कि ये अकीदा गलत है कि अल्लाह सिर्फ नेक लोगों की सुनता और गुनाहगारों की नहीं सुनता। नहीं, अल्लाह सबकी सुनता है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हर रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आते ना। कौन से वक्त में आते? तहज्जुद के वक्त में, जब हम लोग सो रहे होते हैं अल्लाह ताला आते हैं, दुआ करते। अल्लाह ताला ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं? है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं उसे माफ़ करूं। है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसके उस सवाल को कबूल करूं। है कोई गुनाहगार जो माफ़ी मांगने वाला, मुझसे दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। ये अल्लाह ताला आके ऐलान कर रहे हैं। तो मालूम क्या हुआ? माफ़ी की ज़रूरत नेक लोगों को होती है या गुनाहगारों को? जी, गुनाहगारों को भी होती ना ज़रूरत। माफ़ी किसकी? गुनाहगारों की। अल्लाह ताला तो अब आसमान दुनिया पे आके ऐलान कर रहे है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको माफ़ करूं। मतलब अल्लाह गुनाहगारों की माफ़ करने के लिए आसमानी दुनिया पे आए, गुनाहगारों की सुनने के लिए अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आए। हम मुसलमान बोलते नहीं, अल्लाह कहाँ सुनता, हम गुनाहगार है ना।